बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल होश आवाज में ही बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकना चाहता। शाहजेब, शाहजेब, शाहजेब। तुमने देख लिया जब समझ नहीं पा रहा कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया है जिसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। बच्चा है, बेवकूफी की हरकतें करता है। आप इस बात को दिल में नहीं लीजिए। तुम्हारी तसल्ली और ये दिलासे मेरे दुखों का मुदावा नहीं कर सकते, नहीं बन सकते। माहम को सारी बात बता तो चुके हो तुम, फिर किस बात की फिक्र है तुम्हें? जो बात गलत है वो गलत है। और एक बात बता दूं तुम्हें, मैं मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई, करना क्या चाहते हो तुम? शाहजेब के ख्यालात माहम के लिए ठीक नहीं है यार। माहम भी बहुत नाराज है उन बातों से जो शाहजेब ने की है। वो तो है, लेकिन मैंने अपने आप को मुतमईन करना है। वो कैसे? शाहजेब को सबक सिखाना है। वो भाई है तुम्हारा। ये बात उसको भी सोचनी चाहिए। जब तक 2-4 हाथ उसको जड़ ना दूं ना, मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। अरे भाई, खुद करोगे तो पकड़े जाओगे और फ्यूचर के सारे प्रोग्राम्स धरे के धरे रह जाएंगे। और ऊपर से तुम्हारे पेरेंट्स बहुत सख्त नाराज होंगे तुम पर। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए यार? तुम ही मुझे बताओ कुछ। मेरे जहन में एक तरकीब है। वो क्या? हेलो, आज़िशान इब्राहिम बात कर रहा हूँ। हाँ इब्राहिम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बहुत याद आ रहे हो। हाँ, मैं और अलसा भी तुम्हें अक्सर याद करते रहते हैं। मुलाकात हुई साहबजादे से? हाँ, हुई है मुलाकात। इब्राहिम, तुम्हें कैसा लगा उसे इतने दिनों के बाद देखकर? बहुत अच्छा। बस जरा दुबला हो गया। अरे हमारे बारे में भी पूछा उसने कभी? हाँ, पूछ रहा था, बहुत याद करता है तुम दोनों को। इब्राहिम, तुम्हारी उससे रोज मुलाकात होती है कभी कभी? अरे भाई, रोज रोज मुलाकात कहाँ हो सकती है उससे? अरे भाई, उससे क्या कोई पाबंदी है? नहीं नहीं, ये नहीं। असल में नया नया पाकिस्तान आया है ना, तो यहाँ के लोगों से, इलाकों से, गलियों से वाकिफ हो रहा है, घूमता रहता है रोज। तुम्हारा वहाँ क्या काम है? तुम साथ साथ रहो उसके भाई। अरे हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, वाकई। अब ऐसे ही करूंगा। अच्छा, फोन बंद कर रहा हूँ, फिर दोबारा कॉल करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
कैसे हो शाहजेब? तुमसे मतलब? लगता है अभी तक नाराज हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फजूल बातों पर ध्यान दूं। मैं महाम की तरफ जा रहा हूं। फिर चल रहे हो मेरे साथ? मैं और तुम्हारे साथ इम्पॉसिबल। शाहजेब, दुनिया को देखो, एंजॉय करो लाइफ को, बाहर निकलो। भला तुम मुझे अपने साथ लेके महाम क्या क्यों जाओगे? यकीनन इसमें तुम्हारा कोई ना कोई मकसद होगा। नहीं शाहजेब, ना तो मैं तुमसे जबरदस्ती कर रहा हूं और ना ही मेरा कोई मकसद है। मर्जी है तुम्हारी। अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कितना टाइम लगेगा तुम्हें तैयार होने में? भाई आखिर महाम क्या जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ना। मैं 2 मिनट में आया। तो बिल्कुल तन्हा होकर रह गया हूं जवाद। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा सोचने पे मजबूर हूं मैं। क्या रह गया है मेरे पास? अभी बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ। यूं समझे कि ये एक इम्तिहान है। फिर मुझे बहलाने के लिए झूठी तसल्लियां और दिलासे देने लगे। मैंने कभी किसी को फरेब नहीं दिया, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हमेशा सच पे यकीन रखता हूं। और एक बात मानेंगे आप मेरी, प्लीज? बोलो। आप यहां से वापस जापान चले जाएं। यहां कुड़ने से क्या फायदा? जापान चले जाओ? हाँ, क्योंकि यहां रहते हुए आपके दिल पर सिर्फ बोझ पड़ेगा और फिर ये बोझ एक आदत बन जाएगा। तुम चाहते हो मैं अपने दिल को तसल्ली दिए बगैर यहां से चला जाऊं? एक बात बताऊं मैं आपको, जिसके करीब आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो एक शराब है। और आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शायद ठीक कह रहे हो तुम। हैरान हूं कि इतनी छोटी सी बात अब तक मेरी समझ में क्यों नहीं आई। अब तक क्यों रहा मैं अपनी मोहब्बत के फरेब में। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, हम तो माम के घर जा रहे हैं। पता चल जाएगा पहुंच कर। यहाँ से आगे माहम के घर हम लेकर जाएंगे। ये बहुत तंग करके रखा है तुमने मुझे।
मैंने क्या तंग किया तुमको? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? तुम जैसे लड़कों को सीधा करना आता है हमें। बात सुनो, अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया ना तो उसके नताज बहुत संगीन होंगे। शादत तू ठीक तो है? शादत कौन थे ये लोग? हैं? ये विकी, ये मेरा भाई था। तेरा भाई? हाँ यार, ये मेरा भाई था। और विकी, आई एम सॉरी यार, मैं तेरे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, तूने मेरी हेल्प करी। यार शर्मिंदा ना कर। नहीं, मैंने जापान में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की यार। आई एम सॉरी दोस्त, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। भूल जा सारी बातों को। चल मैं तुझे घर छोड़ दूँ। चल 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 चल। तारिक, क्या सुन रहा हूं मैं? अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को हटाने कहा कि मुझे। देख लिया आपने, सुन लिया आपने खुद। जो कुछ मैं आप लोगों से कह रहा था वो सब कुछ सच है ना? तारिक, तुम अपने भाई के दुश्मन क्यों बने हुए हो? दोस्त तो ये भी नहीं है मेरा। क्या किया इसने? सब कुछ जानते हुए भी इसका कसूर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने कोई कसूर नहीं किया, और अगर तुम्हारे दिल में कोई बात थी तो उसको घर में बैठ के सॉल्व करते। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूं। बस खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ तुम दोनों। आइंदा मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। ऐसा होना अब नामुमकिन है, क्योंकि मैं अपने साथ होने वाले जुल्म को भूलूंगा नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगा। कर दो जाके रिपोर्ट पुलिस में। तुम कौन से 30 मार खान हो जो मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे? मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। शासिब, क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? मैं अभी अभी जवाद अंकल को फोन करके सारी हकीकत से आगाह करूंगा। क्या आखिर मेरे साथ इस घर में हो क्या रहा है? यहां पे जो कुछ भी हो रहा है उसके तमाम जिम्मेदार तुम खुद हो। खामोश! खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी अब मुंह से निकाला। चले जाओ यहां से, चले जाओ। इसने मुझे जान से मारने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शासिब, शासिब, हेलो शारिक। हाँ, तारिक बात कर रहा हूँ। बसन, तू मुझे शाम को मिल सकता है? हाँ ना यार, काम है, इसी वजह से कह रहा हूँ तुझे। यार तू तो जानता है मेरी परेशानी को। हाँ ना, इसी सिलसिले में मिलना चाह रहा हूँ तुझसे।
अरे हाँ बाबा, बाहर ही मिलूंगा। ओके चल ठीक है, शाम को मिलते हैं, बाय। आबिद, शाहजेब ने अगर सचमुच पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा? और जज्बाती है, समझा दूंगा उसे मैं। वो ना माना तो? कैसे नहीं मानेगा, आखिर बेटा है हमारा। अगर बात पुलिस तक पहुंची तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। खाम खा गहराई में जाने की जरूरत क्या है, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैं समझा दूंगा उसे। आबिद, मुझे डर लगता है भाइयों की नाइत्तेफाकी नफरत का बायस बनती है, और ये नफरत की चिंगारी रिश्तों को जलाकर कहीं राख न कर दे। इसमें गलती हमारी है। हमारी गलती? हाँ, हम शाहजेब को अगर वहीं टोक देते जब उसने माहम में पसंदीदगी का इजहार किया था, तो बात यहां तक न बढ़ती और ये सब कुछ न होता। आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल शहनाज, तुम इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे आपकी जिद की मंतक समझ में नहीं आ रही। जब आपने उसका मनफी रवैया देख ही लिया है तो फिर उससे मिलना क्यों चाह रहे हैं? जवाब, तुमने कभी साहिल से टकराने वाली लहरों को देखा है? कितनी पुरजोश होती है और फिर उतनी ही खामोशी से समुद्र में लौट जाती है। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं इनफैक्ट कि उसका नजरअंदाज कर देने वाला रवैया, उसका गुस्सा, वो तमाम कैफियत सिर्फ जज्बातियत थी। हाँ जवाब, देखो, हमारी मोहब्बत को ना कभी कोई खत्म कर सकता है, ना ही कम कर सकता है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका उससे कोई खूनी रिश्ता नहीं है? खूनी ना सही जवाब, लेकिन रिश्ता तो बहरहाल है ना। खैर, आपकी मर्जी, मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है। मैं तो बस आपको सिर्फ समझा ही सकता हूँ। जवाब, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? जिन लोगों को अपना समझा जाता है ना, उनका ख्याल रखना फर्ज बन जाता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आप मुझे इस तरह समझा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन हो तो हमारी औलाद, हमारे बच्चे। तो ये बात आप जाकर तारिक को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो शाहजेब, तुम दोनों भाइयों की तलखी की वजह से तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। प्लीज, ये अम्मी और औलाद, इस किस्म के अल्फाज आप मेरे सामने ना दोहराया करें। न जाने कब समझोगे तुम इन बातों को, इन रिश्तों को। अच्छा भला मैं जापान में जिंदगी गुजार रहा था, पता नहीं मैं यहाँ के जहन्नुम में आ गया हूँ। तुम जिसे जहन्नुम कह रहे हो ना, वो हम सबके लिए जन्नत है, हमारा घर। नहीं चाहिए मुझको आपकी ये जन्नत। ना तो मुझे आपके लोगों में कोई दिलचस्पी और ना इस घर से। एक ख्वाहिश की थी मैंने, वो तक तो आपने पूरी नहीं की मेरी। तुम इन सब बातों के बावजूद पता नहीं क्यों इस जबरदस्ती पे तुले हुए हो। मैं ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं समझता। देखो देखो शाहजेब, जो फैसला हम तारिक के लिए कर चुके हैं उसे हम बदल नहीं सकते। वो भाई है तुम्हारा। अगर वो मेरा भाई होता तो वो मुझ पर इस तरह हमला नहीं करता, और ना ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे धोखा देता। शाहजेब, दरगुजर से काम लो। भाई एक दूसरे के बाजू बनते हैं, यूं दस्तों गिरेबान नहीं होते। कहीं आप ये तो नहीं डर रहे हैं कि मैं उसकी रिपोर्ट पुलिस में ना कर दूं? ठीक है बेटा, ठीक है, जो मर्जी आए करो, क्योंकि जो घर हमारी इज्जत है, तुम उसे अपना घर ही नहीं समझते। जो जी में करो बेटा।